और किसी के जहन में कोई सवाल? मैं सैयद नसीर सैयद अब्दुल ख़दीर जिंदूर से। जी मेरा सवाल ये है कि मैं ख़ुद जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ जी। और इससे पहले भी मैंने आपको सवाल किया था कि पत्रकारिता करना चाहिए या नहीं। माशाअल्लाह, हमारे सैयद नसीर साहब जो है ये जर्नलिज़म के स्टूडेंट है और इन्होंने मुझे जो सवाल इससे पहले किया था, असल में मैं पैदल चल रहा था, रास्ते से चलते चलते पूछे, तो वो टाइम पे एक्चुअल में, क्योंकि जवाब जो है ना वो एकदम आपको सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं तब नहीं दे सका उनको जवाब। असल में इस्लाम के अंदर वो तमाम चीज़ें जो आप दीन के फ़ायदे के लिए कर रहे हो या अपनी कौम के फ़ायदे के लिए कर रहे हो, वो आपके लिए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी लोगों के ख़त अल्लाह के नबी के पास आते थे वो इब्रानी ज़ुबान में, तो समझ में नहीं आता था क्या लिखे हुआ है। आज आपने हज़रत ज़ैद इब्न साबित से कहा, बोले भाई तुम इनकी ज़ुबान सीख लो तो हमको पता चलेगा कि ये लोग क्या लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने 14 दिन या 17 दिन में उनकी ज़ुबान सीख ली। फिर वो यूरोप से ख़त आते थे इब्रानी ज़ुबान में, वो ये इब्रानी ज़ुबान यहूदियों की थी। फिर वो यूरोप से ख़त आते थे, तो रोमियो के जो ख़त आते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी भी ज़ुबान सीख लो। उन्होंने वो भी 17-18 दिनों में सीख ली। तो अल्लाह के नबी ने उस वक्त के जो चैलेंजेस थे उसके हिसाब से उनको एक नया इल्म, नई टेक्नोलॉजी सीखने का हुक्म दिया। जैसा हमारे सैयद नसीर साहब ने जर्नलिज़म के बारे में कहा, ये हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों के लिए यानी हालात के एतबार से ये फ़र्ज़ किफ़ाया है ये कि मुसलमान भी इस इल्म को सीखे। अगर मुसलमान जर्नलिस्ट नहीं होंगे, मुसलमान अगर कलमकार नहीं होंगे, मुसलमान अगर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल नहीं लिखेंगे, मुसलमान पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो फिर जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस्लाम की गलत सलत जो शक्ल है उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के अंदर, टीवी चैनल पे, न्यूज़पेपर में ऐसा पेश करेंगे दुनिया के सामने कि पढ़ने वाले को लगेगा देखो मुसलमान कैसे लोग हैं। अब वो न्यूज़ कब आएंगी? एक मुसलमान अगर जर्नलिस्ट होगा, हमारी एक बहन है उसका नाम है राना अय्यूब, मुसलमान बहन है, उसका नाम राना अय्यूब है, वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको अवार्ड मिले हुए हैं। देखो एक है वो अकेली, लेकिन वाकई में भी बोलते नहीं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। वो एक औरत होने के बावजूद उसके अंदर ऐसा इस्लाम की हमदर्दी कूट कूट के भरी हुई है। उसने मुंह तोड़ जवाब दिया ये सारे लोगों को अंग्रेजी के अंदर। तो कैसा है, अगर एक ईमान वाला, एक जिसके अंदर इस्लामी गैरत होंगी, वो अगर जर्नलिस्ट रहेगा तो वो ये अगर 50 भी रहने दो तो वो अकेला भी कम से कम अपने कौम के और अपने समाज के दिफा करने के लिए काफ़ी है। तो हमारे आज के ज़माने में मुसलमान हर फील्ड में होना चाहिए, हर लाइन में होना चाहिए। मुसलमान डॉक्टर होना चाहिए, मुसलमान वकील होना चाहिए, मुसलमान एडवोकेट होना चाहिए, मुसलमान जज होना चाहिए, मुसलमान जर्नलिस्ट होना चाहिए। हमारे समाज में आज क्या थिंकिंग बनी हुई है कि हम अगर बच्चों को पढ़ाने का भी है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा डीएड कराते। तो मैंने देखा हूँ हमारे ऐसे नौजवान जो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते थे, वैसे नौजवान भी डीएड करके अपनी सलाहियतों को बर्बाद कर दिए उन्होंने। वैसे नौजवानों ने भी, मतलब मिसाल क्या हो गई कि एक 36 टायर का कंटेनर है और तुमको एक पार्ले बिस्किट का कार्टून ले जाने का, मुझे आप बताओ, आप उसको हाथ में पकड़ के ले जाएंगे कि 36 टायर के कंटेनर पे ले जाएंगे? भाई हाथ में लेकर जाएंगे। तो ऐसी ही मिसाल वो ब्रिलियंट नौजवान जो अच्छा डॉक्टर बन सकता था, अच्छा जज, मुसलमानों में टैलेंट की कमी नहीं है। गंगाखेड़ परभनी ज़िले में है ना, गंगाखेड़ परभनी ज़िले में, पता है गंगाखेड़ की न्यूज़ आपको? गंगाखेड़ के अंदर हमारा एक मुस्लिम नौजवान रिक्शा चलाते चलाते उसने जज का एग्ज़ाम पास किया है। किसी के माइंड में ये न्यूज़? गंगाखेड़ के अंदर एक मुसलमानों में टैलेंट की कमी नहीं है। एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो हुनर, मैंने आज से शायद 2-3 दिन पहले भी किसी सबक में बात बताया था,
अल्लाह ने जो हुनर मुसलमानों को अता फरमाया, असल में हम उसको पहचान रहे नहीं। हमारी कौम के अंदर इसकी कमी नहीं है। हमारे कौम में अच्छे से अच्छे वकील बन सकते, डॉक्टर बन सकते। हमारे कौम में डॉक्टर बने तो ऐसे डॉक्टर बने कि बाल ठाकरे के जो फैमिली डॉक्टर थे वो मुसलमान थे, जिन्होंने उनके हार्ट की सर्जरी की है वो डॉक्टर मोहम्मद नाम है उनका। और उनके अलावा जो है उनके बेटे की सर्जरी की है। मुसलमानों के पास कमी नहीं है। तो हमारे नौजवानों ने खाली ये डीएड बीएड के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करो। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है। जो पैसा हम बच्चों के शादी ब्याह में बर्बाद कर रहे, या ऐसे बर्थडो में जो पैसे उड़ा रहे, अरे मत उड़ाओ, वही कॉलेज की फ़ीस अदा करो। उसके अंदर शादी में खर्चा करने की बजाय वही एजुकेशन पे खर्चा करो, तो हमारे बच्चे क्या नहीं बन सकते। तो इसके लिए खाली जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि हमारे बच्चों ने तो एलएलबी भी करना चाहिए। हर फील्ड, हर लाइन के अंदर हमारे बच्चों ने आगे बढ़ना चाहिए।